Yes. Hello everyone, this is Dr. Shalini Jain Agarwal, practicing gynec and ops since 25 years. I am having my own hospital, Saubhagya Hospital, Raipur, Chhattisgarh. I want to bring notice of all of you regarding few points, important points to note about anemia. एनीमिया होता क्या है? एनीमिया मतलब खून की कमी, जिसे साधारण भाषा में खून की कमी कहा जाता है। एनीमिया में हम स्पेशली आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। आरबीसी जो लाल रक्त कणिका होती है, डब्ल्यूबीसी जो सफ़ेद रक्त कणिका होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और प्लेटलेट जो हमारे खून में जो थक्का जमाने का काम करते हैं और दूसरे कुछ काम करते हैं उसके लिए होते हैं। तो आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाओं की कमी, या फिर उनमें जो पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से वो लाल कलर की दिखाई देती है, उसकी कमी को कहते हैं। इसका काम क्या है हीमोग्लोबिन का? ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब एनीमिया कई प्रकार का हो सकता है। या तो वो न्यूट्रिशनल है, मतलब कि न्यूट्रिशन मतलब कि हीमोग्लोबिन बनाने में जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो कम हो गई, जैसे कि आयरन की कमी हो गई, कॉपर की कमी हो गई, फोलिक एसिड की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, या विटामिन C की कमी हो गई। ये सारे पोषक तत्व हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये हमारी बोन मैरो में, हड्डियों में बनता है। तो हड्डी की कोई बीमारी में भी खून की कमी हो सकती है। अब ये सब जितना पोषक तत्व मैंने बताया उसमें प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन कम खाता है उसको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। किसी की थायराइड ग्लैंड की समस्या है उसको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अब लड़कियों को ये जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि लड़कियां रिप्रोड्यूस करती हैं, फैमिली बढ़ाने में लड़कियों की भूमिका होती है। उनको माहवारी आती है जिसमें कि खून जाता है। तो अगर उनको खून ज़्यादा जाता है तो उनको डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ज़्यादा खून जाएगा तो एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। आपके एक बकेट भरी हुई है, एक बाल्टी, अगर उसका टैप ऑन है तो वो खाली हो जाएगा। इसका मतलब आपका अगर पीरियड्स ज़्यादा जा रहा है तो जो 12 हीमोग्लोबिन है उसको 6 आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जब भी माहवारी की समस्या हो तुरंत डॉक्टर से मिलें। हमने पहले ही डिस्कस किया कि न्यूट्रिशनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना डाइट अच्छा नहीं लेंगे, उसमें आयरन रिच डाइट नहीं लेंगे या फिर प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेंगे, फोलिक एसिड, विटामिन B12 प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे, तो एनीमिया बहुत ही जल्दी हमको प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आजकल के जो गर्ल्स हैं और जो बच्चे हैं उनका डाइट बहुत गड़बड़ है, जंक फूड वाला डाइट है, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं, प्रोटीन रिच फूड नहीं लेते, विटामिन और मिनरल्स प्रॉपरली नहीं लेते, इसलिए उनमें एनीमिया की अधिकता पाई जाती है। दूसरे कुछ कारण होते हैं जो जेनेटिक रूप से एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सिकल सेल थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए भी हमको हमारी जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। लड़कों को भी जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर महिला में सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है या उनमें है और अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो वो बच्चे को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए स्कूल गोइंग गर्ल्स को ही इस चीज़ की अवेयरनेस या जानकारी होनी चाहिए कि एनीमिया क्यों होता है, कैसे होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, उससे कैसे बचें, और अपने जो आयरन स्टोर्स हैं और जो हीमोग्लोबिन स्टोर्स हैं उनको अच्छा रखें। क्योंकि अगर बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो आपको दूसरी बीमारियां भी बार बार पकड़ेंगी और बहुत सारी बीमारियां पकड़ेंगी। इसलिए एनीमिया के बारे में हम डॉक्टर्स इतना जोर देते हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आप मैरिड हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपको शादी के समय से ही ये सोचना है कि मुझे साल भर बाद अगर बच्चा प्लान करना है या 6 महीने बाद, तो मैं अपना हीमोग्लोबिन लेवल कैसे अच्छा रखूं, मुझे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी जानकारी करूं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम तो नहीं है। कई लोगों की इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण उनका B12, आयरन, फोलिक एसिड ये सब एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसको कि हम B12 की कमी से जो होता है, जिसको माल एब्जॉर्प्शन से एसोसिएटेड होता है, उसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं उनकी स्टमक की म्यूकोसा डैमेज हो जाती है और आयरन और B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले से करें, क्योंकि जो आपका बच्चा अगर अंदर गर्भ में पलेगा 9 महीने, तो आपका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम कम हो जाएगा जो बच्चे को बनाने में यूज हो जाएगा। तो आपका अगर हीमोग्लोबिन 12-13 है
तो आप 11 पे पहुंचेंगे तो फिर वो फिर भी बहुत अच्छा है। पर अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 है तो आप 8 पे पहुंच जाएंगे और आपको जो एनीमिया के सारे सिम्टम्स हैं, थकावट, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ाहट, नींद ना आना, बच्चे की भी IQ का कम होना, बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होना और एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी भी जानकारी हम कर लें। अब हम बात करते हैं डिलीवरी के बाद। मान लीजिए आप एनीमिक रहेंगी, डिलीवरी में आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो जो डिलीवरी में ब्लड लॉस होगा उसको आप अच्छे से टॉलरेट कर पाएंगी। प्लस डिलीवरी के बाद जो 1.5 महीने तक प्रसूता को ब्लीडिंग होती है, जो प्लेसेंटल साइड से यूट्रस के जो साइड हील होता है तो उससे 1 से 1.5 महीने तक पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग के कारण भी उसको एनीमिया हो सकता है। तो शुरू से ही हम अच्छा हीमोग्लोबिन रखें। कुल मिला के जो बकेट है या टैंक है उसको प्रॉपर रिजर्वायर को अच्छा बना के रखें और उस रिजर्वायर को बनाने के लिए हमको अच्छा डाइट लेना है, अच्छा प्रोटीन लेना है, थायराइड है तो उसकी करेक्शन करनी है, B12 की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसको न्यूट्रिशनली भी लेना है, प्लस सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं प्रेगनेंसी में उसको भी प्रॉपर लेना है, प्लस डिलीवरी के बाद भी ये सप्लीमेंट्स को लेते रहना है ताकि आपके आयरन स्टोर्स अच्छे रहें, क्योंकि आपके मांसपेशियों के लिए ही चलाने के लिए भी आयरन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपकी मांसपेशियां आयरन कम होगी तो आपकी मांसपेशियों में थकावट रहेगी और आप क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनीमिया के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर संक्षिप्त में आज के लिए इतना ही। कभी कोई आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल पे या हमारे हॉस्पिटल का नंबर है 9109219901 या फिर 8959919271 या फिर लैंडलाइन 405062 पे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्याओं के सुझाव के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। थैंक यू।